हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग 12 PM, जीएस क्लासेस फॉर ऑल दी पंजाब एग्जाम्स एट 2, डेली करंट अफेयर्स इशू एट 6, ऐसे ही डेली 10 एमसीक्यूज जो कि अभी हम कर रहे हैं दैट इज एट 9 PM. Right? So let's start with first question. First question है, which one of the following is not true for bleaching powder? Now आपने not true बताना है, question ध्यान से पढ़िएगा। A है, it is used as a reducing agent in chemical industries. B है, it is used for bleaching wood pulp in paper factories. C है, it is used for disinfecting drinking water. Or is it D, it is used for bleaching linen in textile industries? अब देखिए, आपसे पूछा गया है not true, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो लेट्स सी आंसर क्या है यहाँ पर। ए, दैट इज नॉट ट्रू, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि बाकी तीन हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ये आपका एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं। देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में गिवन है और वहां पर एक्सप्लिसिट एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, तो इसीलिए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहां से रिलेटेड आपको पढ़नी है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख सकते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेक्लाइन भी कहते हैं, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूटिलाइज किया जाता है। डन, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन्ड? कार्बन ब्लैक के बारे में पूछा गया है, जिसको आप लैम्प ब्लैक भी कहते हैं। ए है, बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बी है, बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सी है, बाय बर्निंग द हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और इज इट डी, बाय हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर? आप देखिए, बहुत ही क्लोज आपके ऑप्शंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद मार्क कीजिएगा। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वो कार्बन की चेन्स जहां पर आपको हाइड्रोजन और कार्बन एज एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स को जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज कार्बन ब्लैक, या फिर आप जिसको कहते हैं लैम्प ब्लैक। तो आप देख सकते हैं, जो कार्बन ब्लैक है इसके बहुत सारे सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, फर्नेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक, थर्मल ब्लैक कह लीजिए। तो जो भी आपके हैवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हैं, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। सो यहाँ पर जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बन ब्लैक। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स A, insolubility in water, B, ability to form a complex with hemoglobin, C, ability to reduce some metal oxides, or is it D, property of having one sigma bond? अब देखिए, आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनस नेचर के बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। So answer for this particular question is ability to form a complex with hemoglobin. अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी करता है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो क्या होगा, इनहेल आप क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप इनहेल कर लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी पूरी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, and that is very dangerous, so it can lead to fatal death even. so यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं होगा और अब क्या कैरी होने लग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी होने लग जाएगा, राइट। सो this is why it is very poisonous in nature. Done.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अलॉयड विद सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखिए बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इफ यू नो इट यू नो इट। अगर आपको ये नहीं आता आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अगर जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है प्लीज याद कर लीजिए, राइट। सो यहाँ पर क्या है बोला गया है, कौन से मेटल को अलॉय किया जाता है सोडियम के साथ, जिससे कि हम जो हीट ट्रांसफर है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको हम कर सकते हैं। तो आंसर बन जाता है यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है जी। सो फैक्चुअल है, सो फैक्ट्स को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर अलॉय। कॉपर अलॉय कौन कौन सा है? ब्रास एंड इनबार, ब्रॉन्ज एंड नाइक्रो, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, और डी इट इज नन ऑफ दीज। सो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का करेक्ट होना चाहिए। Okay, let's see the answer. Answer for this particular question is brass and bronze. अगर आप देखते हैं brass जो है वो अलॉय किसका है? कॉपर एंड जिंक का है। अगर हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? दैट इज कॉपर एंड टिन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है which of the following is also used as a lubricant। लुब्रिकेंट की तरह कौन सा यूज होता है? ए क्यूपराइट, बी ग्रेफाइट, सी हेमाटाइट, और इज डी क्रायोलाइट। अगेन एन इजी क्वेश्चन, आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। सो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब होता है जिनका केमिकल नेचर तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, बना किससे है? कार्बन से। ग्रेफाइट ऐसे ही डायमंड की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, दोनों बने किससे हैं? कार्बन से बने हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। तो अगर हम डायमंड की बात करते हैं, इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, जो ग्रेफाइट है इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। सो जो ग्रेफाइट है उसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं, बैटरीज में यूज करते हैं। सो इसकी यूटिलाइजेशन आपको काफी जगह देखने को मिलेगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मटेरियल यूज्ड फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन इज। न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए आप क्या यूटिलाइज करते हैं? कॉपर, प्लैटिनम, आयरन और लेड। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज लेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो अगर हम गामा रेडिएशंस की बात करते हैं, वो आपको क्या है? न्यूक्लियर एक्टिविटी में देखने को मिलता है। तो अगर हमें उससे शील्ड चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? लेड लगाना पड़ेगा या फिर कंक्रीट। लेड के पार ये नहीं जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो किससे रुक जाते हैं? एक शीट ऑफ पेपर से। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो हम कैसे रोक सकते हैं? वो हम एल्यूमिनियम से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम गामा रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। सो गामा रेडिएशंस कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को? बाय यूजिंग अ लेड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। आपसे नेचुरल पॉलीमर पूछा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। So let's see the options. Bakelite, B silk, C Kevlar, or is it D Lexan? So answer for this particular question is silk. सबको पता है सिल्क इज अ नेचुरल पॉलीमर। अगर हम बेकेलाइट की बात करते हैं, देखिए जो बेकेलाइट है वो एक नेचुरल पॉलीमर नहीं, वो क्या है? मैन मेड पॉलीमर है। जो भी आपके स्विचेस बनते हैं वो स्विचेस एक्चुअली में किससे बने हुए हैं? बेकेलाइट से बने हुए हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? दैट इज सिल्क, ठीक है जी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आप नेचुरल को याद कर लीजिए। जैसे ही नेचुरल को याद कर लेंगे बाकी सारे क्या हैं? दे आर सिंथेटिक। सो अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो डीएनए, रबर, सेलुलोज, वूल, सिल्क, ये सारे क्या हैं? नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूरिया इज, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बस ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। ए है अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी है अ नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सी है अ प्लांट हार्मोन, और इज इट डी एंड एंडरजेनिक कंपाउंड? So let's see the answer. Answer for this particular question is a nitrogen containing
ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए और बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सबको पता है जो यूरिया है वो किसमें ज्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज नाइट्रोजन में। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में हम इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। इस यूरिया में 46% आपको क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। द stench smell due to the leakage of LPG cylinder is because of A methane, B propane, C butane or is it D methyl mercaptan? So जो आपको ऑफ सी स्मेल देखने को मिलती है जब भी आपकी लीकेज होती है एलपीजी सिलेंडर में, वो किसकी वजह से है? So answer for this particular question is ethyl mercaptan. So जो ethyl mercaptan है उसकी वजह से आपको एक ऑफ सी स्मेल देखने को मिलती है जब भी आपका लीकेज होती है किसमें, एलपीजी सिलेंडर्स में। सो आप देख सकते हैं जो एलपीजी है वो बना किससे होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। कई स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा 100% प्रोपेन होती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं वहां पर 100% प्रोपेन है। लेकिन जो हम इंडिया में यूटिलाइज करते हैं, हम हमेशा मिक्सचर यूज करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का, राइट। सो आप देख सकते हैं 60% किसी में प्रोपेन होता है, 40% ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन की कोई भी ऑफ स्मेल नहीं होती, तो लीकेज पता ही नहीं चलेगी। लीकेज कब पता चलेगी, जब आपको ऑफ सी स्मेल आएगी। वो ऑफ सी स्मेल किसकी वजह से होती है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से होती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर साइंस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।